अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आसिफ सोर्स और वेलकम टू डे 2 सेशन। प्रीवियस वाले सेशन में मैंने बताया था लिनक्स के हिस्ट्री के बारे में और थोड़ी बेसिक कमांड्स। आज हम देखेंगे उसका एडवांस लेवल के जो कमांड्स है, जो बाकी दूसरे जो कमांड्स यूज़ होते हैं लिनक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल के हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और थैंक यू सो मच इतनी प्यार से जो है चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और जिन लोगों ने वर्चुअल जो है वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल नहीं किया है तो उनके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और जिन लोगों ने डे 1 सेशन जो है तो नहीं देखा है उनके लिए मैं डे 1 सेशन भी लिंक जो है उसकी वो मेंशन कर दूंगा। बताना चाहूँगा क्लाउड एंड लाउड कम्युनिटी के बारे में, जहाँ पर आपको फ्री में ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है। और आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, वो आकर पूछ सकते हो डायरेक्टली। हम लोग जितने भी है कम्युनिटी लीडर्स उसके अंदर आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं कहूँ कि हाउ टू मेक टू और मोर डायरेक्टरीज एट द सेम टाइम, क्योंकि प्रीवियस वाले सेशन में मैंने बताया था कि आपको डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आप दो डायरेक्टरीज या फिर दो से ज़्यादा डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो और से साथ में और एक चीज़ कि हाउ टू मेक सब डायरेक्टरीज इन डायरेक्टरी। तो उसके आंसर्स जो है तो मैं आपको बता दूंगा। और तीसरा जो सवाल है, हाउ टू मेक मल्टीपल फाइल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ कि हाउ टू मेक मल्टीपल फाइल्स, तो आपको जो है तो टच फाइल करके जो है करली ब्रेसेस के अंदर 1.7.txt जो है तो ये एक्सटेंशन है। .txt की जगह पर आप .doc .pdf जो भी एक्सटेंशंस होते हैं आप वो एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। और 1.7 जो है तो 1 से लेकर 7 तक, मतलब फाइल 1 टू फाइल 7 .txt ऐसे नाम के जो फाइल्स है वो क्रिएट हो जाएंगे। देन आपको मैं अगर कहूँ कि डायरेक्टरीज जो है तो उसके लिए अगर आप दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टरीज क्रिएट करने का जो सवाल है उसके लिए अगर आप ट्राई करते हो तो उसके लिए आपको कमांड यूज़ करना है mkdir सब्सक्राइब आसिफ सोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 3 डायरेक्टरीज क्रिएट की है, जैसे कि mkdir जो है तो कमांड है मेक डायरेक्टरी, सब्सक्राइब इज़ फर्स्ट डायरेक्टरी, एंड आसिफ जो है तो सेकेंड डायरेक्टरी, एंड सोर्स जो है तो थर्ड डायरेक्टरी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई सब्सक्राइब में, तो चलता है। ओके, सेकेंड वन अगर हम देखेंगे सवाल, हाउ टू मेक सब डायरेक्टरीज इन डायरेक्टरी। जैसे पेरेंट डायरेक्टरी, चाइल्ड डायरेक्टरी होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे mkdir मेक डायरेक्टरी -p। पेरेंट डायरेक्टरी आसिफ है, उसके अंदर चाइल्ड डायरेक्टरी जो है सोर्स है। देन उसके बाद जितने भी आपको नेम देने हैं डायरेक्टरीज के तो आप वो उसके अंदर स्लैश करके जो है तो ऐड कर सकते हो डायरेक्टरी के नेम्स। ओके, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। सो विल मूव फॉरवर्ड। देन हाउ टू मेक मल्टीपल डायरेक्टरीज एट अ टाइम। ठीक है, एक टाइम के ऊपर मल्टीपल डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट करने हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल डायरेक्टरीज जो है पहले वाले क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है थोड़ा। ओके, तो mkdir एट ए टाइम के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे नंबर वाली जो है डायरेक्टरीज, सेम नाम के डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, लाइक 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 10,000। सो आप डायरेक्टली जो है तो mkdir डायरेक्टरी का नाम जैसे मैंने दे रखा है आसिफ, करली ब्रेसेस के अंदर 1.10 और करली ब्रैकेट्स क्लोज किया है। तो यहाँ पर जो है तो आप जो है तो यहाँ पर नंबर्स मेंशन कर सकते हो, जितने भी आपको नंबर्स चाहिए, जितने भी डायरेक्टरीज चाहिए उतने डायरेक्टरीज के नंबर मेंशन कर सकते हो एक लिमिट तक, एंड उसके बाद में आप जो है तो डायरेक्टरी क्रिएट कर पाओगे। ओके, -v जो होता है तो वर्बोस के लिए यूज़ होता है टू शो अ मैसेज। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ कि mkdir -v आसिफ सोर्स, तो मुझे मैसेज दिखाएगा कि डायरेक्टरी क्रिएटेड। देन उसके बाद में -f जो है तो वो यूज़ होता है फोर्स डेटा कॉपी और पेस्ट के लिए।
ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ cp-vf आसिफ स्लैश स्टार आसिफ सोर्स, तो यहाँ पर cp का मतलब है कॉपी, -vf वर्बोज, और फोर्सफुली डेटा कॉपी करने के लिए f यूज़ किया है। उसके बाद में ये है मेरा सोर्स जो है जहाँ से मुझे डेटा कॉपी करना है। आसिफ के अंदर जितना डेटा है आसिफ स्लैश स्टार, और वो डेटा कहाँ पर कॉपी करना है, आसिफ सोर्स इस डायरेक्टरी के ऊपर। तो ये डेस्टिनेशन हो गया मेरा। मेक श्योर कि सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। देन उसके बाद हम अगर देखेंगे डेटा रिकर्सिवली कॉपी कैसे करना है और मैसेज भी कैसे शो होना चाहिए मैसेज और रिकर्सिव डेटा कॉपी होने के बाद, तो उसके लिए हम कॉपी करेंगे लाइक cp-rvf रिकर्सिव, जो है r यहाँ पर यूज़ किया रिकर्सिव के लिए, -v वर्बोस के लिए, -f फोर्सफुल के लिए। यहाँ पर अगेन स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, तो देन उसके बाद में अगर हम डॉट अगर देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपी करता हूँ cp आसिफ, फॉर एग्जांपल cp आसिफ अगर करूँ मैं cp-rvf आसिफ, ये हो गया मेरा सोर्स। एंड देन उसके बाद मैं करूँ उसके बाद में लाइक फॉर एग्जांपल स्लैश आसिफ सोर्स, ये हो गया हमारा सोर्स। एंड उसके बाद में अगर मैं करूँ डॉट, तो ये मेरा डेस्टिनेशन मतलब करंट लोकेशन के ऊपर अगर डेटा कोई कॉपी और या पेस्ट करना है, तो डॉट जो है तो करंट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ, डेटा से डेटा के जो डेटा डायरेक्टरी है उसके अंदर का पूरा जो डेटा है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ और देन उसको पेस्ट कर रहा हूँ मैं करंट लोकेशन के ऊपर। तो cp-rvf स्लैश डेटा स्टार, और यहाँ पर स्लैश जो है मैं भूल गया, यहाँ पर डेटा स्लैश स्टार, डेटा के अंदर का जो डेटा है पूरा जो स्टार से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कंप्लीट डेटा, और देन उसको मैं पेस्ट करूँगा करंट लोकेशन के ऊपर विच इज़ माई डॉट। ओके, अभी कैट जो है तो क्या करता है, फाइल क्रिएट करता है। वाइल आप जब ये ग्रेटर देन का सिंबल जो दिखा है यहाँ पर, जब उसको यूज़ करोगे तो यूज़ टू ऐड द डेटा, लाइक क्रिएट्स अ फाइल, कैट एक फाइल क्रिएट करेगा और डेटा भी ऐड करेगा फॉर एग्जांपल। और साथ में रीड राइट एक्सेस के लिए जो है, अगर रीड राइट आपको करना है तो उसके लिए आप डबल ग्रेटर दैन जो सिंबल है वो ओवर राइट कर सकते हो, जिसके अंदर आप प्रीवियस वाला जो डेटा रहेगा आपका वो भी कैरी होगा, और उसके नीचे अगर आप जो डेटा न्यू वाला डेटा ऐड करोगे तो वो नीचे वाले लाइन में से ऐड होगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कैट, यहाँ पर मैं डेटा क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जैसे कि कैट XYZ नाम की, और उसके अंदर जो है डेटा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रीड राइट करना है उसके अंदर, तो उसके अंदर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैट ग्रेटर देन और देन XYZ। तो इससे क्या होगा, प्रीवियस वाला डेटा आपका वैसा ही रहेगा और नया वाला डेटा जो है फाइल के अंदर टेक्स्ट फाइल में ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले सेशन के ऊपर मूव करते हैं, ln-s। तो ln- ये क्या है, ln स्टैंड फॉर लिंक, ठीक है, जो सॉफ्ट लिंक होती है उसके लिए होता है, और -s जो है तो स्टैंड्स फॉर सिंबॉलिक लिंक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ उसको कि लाइक ln-s आसिफ सोर्स, आसिफ जो है मेरा तो मेन है और जो सोर्स है मेरा वो लिंक है, तो इसके अंदर जो हो गया आसिफ इज़ अ मेन फाइल, ठीक है, जैसे कि पहले बताया मैंने, ln-s आसिफ इज़ अ सोर्स फाइल, और सोर्स जो है तो वो सॉफ्ट लिंक है उस फाइल की। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसको एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्ट लिंक दे के रखते हैं, या फिर लेट्स से कि उसको एक उसका एक मिरर करके रखते हैं, तो अगर हम सॉफ्ट लिंक अगर डिलीट करते हैं, ठीक है, तो मेन फाइल वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर आप मेन फाइल डिलीट कर रहे हो तो आपकी सॉफ्ट लिंक जो है तो वो यूजलेस हो जाएगी। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर करूँ कैट ग्रेटर देन सिंबल देकर सोर्स करूँ, तो इसमें क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा मेरा डेटा बाय कीपिंग द ओल्ड डेटा विथ सॉफ्ट लिंक। अगर मैं सॉफ्ट लिंक के थ्रू भी अगर कोई डेटा कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे आसिफ के अंदर कुछ डेटा ऐड करना है, लेट्स से लाइक वेलकम टू माय चैनल, अगर ये लिंक ये चीज़ अगर मैं इसके अंदर ऐड करूँगा वो भी लिंक के ज़रिए, सॉफ्ट लिंक के ज़रिए, तो मुझे करना होगा कैट ग्रेटर देन सिंबल और सोर्स, जो कि मैंने सॉफ्ट लिंक के अंदर मैं वो डेटा एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। तो सॉफ्ट लिंक में मैंने डेटा ऐड किया, वो जो है वो मेरी जो मेन फाइल है उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्ट लिंक रिमूव करता हूँ, देन
जो है आर एम स्टैंड फॉर रिमूव, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो सॉफ्ट लिंक जो क्रिएट की थी उसको यहाँ पर रिमूव किया इस कमांड के थ्रू। देन नेक्स्ट वाले सेशन के ऊपर अगर मैं मुड़ता हूँ तो ये वी आई है, वी आई इन द सेंस वर्चुअल एडिटर, जो फाइल्स जो है वर्चुअली एडिट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वी आई ए बी सी, वी आई इट्स अ कमांड, ओके, वी आई ए बी सी, तो इससे क्या होगा, मैं एक ए बी सी नाम की फाइल जो है उसको क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट करके उसके अंदर जा रहा हूँ डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी एडिट अ डेटा यूजिंग वी आई देन वी डोंट गेट एडिट हिस्ट्री। एक वी आई का एक ड्रॉबैक था कि अगर हम वी आई के थ्रू अगर डेटा एडिट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं डेटा, तो उसकी कोई हिस्ट्री अपने को नहीं मिलेगी, बिकॉज वी आई डोंट प्रोवाइड एडिट हिस्ट्री। वी आई जो है तो एडिट हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड करता था। देन उसके बाद में अगर मैं करूँ कैट ए बी सी, जो भी डेटा मैंने वी आई के अंदर ऐड किया है, लेट्स से कि लाइक अगर मैं करता हूँ वी आई ए बी सी के अंदर मैं जाऊँगा, मुझे टर्मिनल जो है तो उसके अंदर एक एडिटर दिखाई देगा, एडिटर के अंदर मुझे इंसर्ट बटन प्रेस करना है। मैं जैसे ही इंसर्ट बटन प्रेस करूँगा तो आई कैन इंसर्ट द टेक्स्ट इन दैट, एंड देन उसके बाद में जो है तो लेट्स से अगर मैं टाइप कर रहा हूँ कि वेलकम, एंड देन उसके बाद में मैं उसको सेव करूँगा कोलन और कोलन डब्ल्यू क्यू से। ठीक है, कोलन डब्ल्यू क्यू से मैं जो है उसको सेव कर लूँगा उस फाइल को, और जब अगर मैं उसको कैट करता हूँ कैट ए बी सी, तो मुझे जो है तो उसका जो भी मैंने उसके अंदर डेटा ऐड किया है वो मुझे दिखाई देगा। ओके, देन उसके बाद अगर मैं वाई वाई करूँ, ठीक है, तो वाई वाई से क्या होगा, इफ़ यू वांट टू कॉपी डेटा इन वी आई वर्चुअल एडिटर में अगर डेटा कॉपी करना है तो जस्ट टाइप वाई वाई। तो ये जो कमांड्स है ये वर्चुअल एडिटर के पूरे कमांड्स है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखिए ये जो कमांड्स है ये वर्चुअल एडिटर के कमांड्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाई वाई से आप क्या करोगे, वर्चुअल एडिटर के अंदर अगर आप जाते हो तो वाई वाई से विदाउट इंसर्ट प्रेस किए आप डेटा कॉपी कर पाओगे डायरेक्टली वाई वाई से। ओके, लाइक लेट्स से मुझे 10 लाइन्स कॉपी करने हैं तो आई विल प्रेस 10 वाई वाई, तो इससे क्या होगा, जो है 10 लाइन्स जो है तो मैं कॉपी कर पाऊंगा फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू 10 लाइन। देन अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ पी जो पी है तो वो पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है वर्चुअल एडिटर के अंदर, लाइक विदाउट यूजिंग इंसर्ट बटन। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई वाई कर रहा हूँ कोई भी डेटा, लाइक लेट्स से वाई वाई, एंड देन उसके बाद में जो है पूरी लाइंस जो है वन वाई वाई, लेट्स से वन वाई वाई अगर मैं करता हूँ तो एक लाइन कॉपी होगी, और डायरेक्टली पी अगर मैं प्रेस करूँगा तो पी से वो डेटा पेस्ट हो जाएगा। ओके, वाई प्लस शिफ्ट करली ब्रेसेस क्लोज, तो इसमें क्या है, ये कॉपी करेगा पैराग्राफ को एंड होने तक। ओके, जो भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से लेकर आप जहाँ पर भी ये प्रेस कर रहे हो, जहाँ पर भी आपका पॉइंटर है, ठीक है, एडिटर का जो पॉइंटर है वहाँ से लेकर जो है तो वो उस पैराग्राफ के एंडिंग तक जो है तो कॉपी कर लेगा उस पैराग्राफ को। ओके, वाई शिफ्ट, वाई प्लस शिफ्ट ओपन करली ब्रेसेस, तो ये क्या करेगा, टू कॉपी अप पैराग्राफ, मतलब जहाँ पर आपका पॉइंटर है वहाँ से ऊपर वाला पैराग्राफ वो कॉपी करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, भूलिए मत। फर्स्ट वाला जो बताया मैंने वाई प्लस शिफ्ट क्लोज करली ब्रेसेस, इसमें जो है तो आपका जहाँ पर पॉइंटर है वहाँ से नीचे का डेटा वो कॉपी करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंटर यहाँ पर है तो यहाँ से नीचे का जो पैराग्राफ रहेगा वो कॉपी करेगा डेटा वाई प्लस शिफ्ट क्लोज करली ब्रेसेस से, और देन उसके बाद में अगर आप करते हो वाई प्लस शिफ्ट और ओपन करली ब्रेसेस से, तो वो क्या करेगा, यहाँ से, यहाँ पर अगर मेरा पॉइंटर है तो यहाँ से ऊपर वाला जो पैराग्राफ है तो यहाँ से ऊपर वाला पैराग्राफ वो कॉपी करेगा। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, डी अगर करूँ मैं तो वो एक लाइन जो है तो डिलीट करेगा, सिंगल लाइन डिलीट करेगा डी से। अगर मैं 7 डी करूँ तो जहाँ पर मेरा पॉइंटर है वहाँ से वो 7 लाइंस जो है नीचे की वो डिलीट करेगा। ओके, तो ये 7 जो है तो नंबर ऑफ लाइंस है, ये याद रखिए 7 डी। अगर मैं यहाँ पर 10 डी करता हूँ तो 10 लाइंस डिडक्ट होगी, 20 डी, 100 डी, जितनी आपके फाइल्स के अंदर, जितनी फाइल्स के अंदर आपकी लाइंस है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास 100 लाइन्स है, उसमें से आपको स्पेसिफिक लाइक लेट्स से कि ऊपर के 10 लाइन जो है तो वो डिलीट करनी है, तो आप जस्ट सिंपली टाइप करोगे 10 डी विदाउट इंसर्ट बटन प्रेस किए हुए। ठीक है, 7 डी या 10 डी अगर आप करते हो तो 10 लाइन्स जो है तो उसमें से डिलीट हो जाएंगी।
देन डी प्लस शिफ्ट क्लोज करली ब्रेसेस। इससे क्या होगा, टू डिलीट द डाउन साइड पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, ओके, तो यहाँ पर मेरा पॉइंटर है, तो यहाँ से नीचे का ये वाला पैराग्राफ रहेगा, तो ये वाला पैराग्राफ जो है तो वो कम्प्लीटली डिलीट करेगा, सिर्फ एक पैराग्राफ। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बताऊँ डी प्लस शिफ्ट ओपन करली ब्रेसेस, तो इसमें क्या रहेगा, टू डिलीट अपसाइड पैराग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन वाला ऊपर का जो पैराग्राफ है वो कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, या फिर नीचे का पैराग्राफ जो है तो कॉपी कैसे करना है। तो सेम लाइक दैट डी डी इज जो है रिप्रेजेंट करता है डिलीट करने के लिए, डी प्लस शिफ्ट ओपन करली ब्रेसेस टू डिलीट अपसाइड पैराग्राफ। मतलब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर कुछ डेटा है, यहाँ पर कोई पैराग्राफ है मेरा, तो यहाँ से ऊपर का मुझे अगर डिलीट करना है पैराग्राफ अपसाइड का, तो मैं प्रेस करूँगा डी प्लस शिफ्ट ओपन करली ब्रेसेस। ओके, यू जो है तो यूज टू अनडू द डिलीटेड डेटा। अगर आपने कोई गलती से पैराग्राफ डिलीट कर दिया, कोई लाइन डिलीट कर दी, या फिर कुछ उसके अंदर का टेक्स्ट या कैरेक्टर डिलीट कर दिया, तो उसको अगर आप सिंपली यू प्रेस करोगे तो वो अनडू हो जाएगा। देन 1YW, अब ये क्या है, टू कॉपी वन वर्ड। वाई जो है तो कॉपी करने के लिए यूज़ होता है वर्चुअल एडिटर में। याद रखिए वर्चुअल एडिटर के ये कमांड्स है। वर्चुअल एडिटर के अंदर अगर आप वाई अगर टाइप करते हो तो उससे वो कॉपी करेगा। डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वर्ड को, वन वाई डब्ल्यू, इसी मतलब एक मुझे जो है वर्ड कॉपी करना है, सो फॉर दैट आई विल यूज़ 1YW। ओके, फॉर एग्जांपल 1YL, तो यहाँ पर L जो है तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं इससे क्या करूँ, सॉरी, यहाँ पर 1Y जो है तो लेटर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से 1Y अगर मैं करता हूँ तो वो एक लेटर कॉपी करेगा, सिंगल लेटर। ओके, अभी यहाँ पर स्लैश जो है तो जो ये स्लैश जो है तो वो क्यों यूज़ हो रहा है, फॉरवर्ड स्लैश, तो ये वर्ड फॉर हाईलाइटिंग द वर्ड नेम फॉर हाईलाइटिंग द वर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ टाइप करूँ कि मुझे हाईलाइट करना है फॉर एग्जांपल रूट को, तो मुझे वो हाईलाइटेड टेक्स्ट दिखाई देगा। लाइक स्लैश रूट अगर करूँ मैं, तो स्लैश रूट का जो आउटपुट है मुझे हाईलाइटेड कितने वो वर्ड फाइल वो जो टेक्स्ट है उसके अंदर कितने रूट है वो टाइप किए हुए, तो वो उसका मुझे हाईलाइट करके वो दिखाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा जो मैंने ये यहाँ पर पूछा, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि अगर कोई वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ स्लैश रूट, तो मुझे स्लैश रूट के जो है तो आउटपुट देगा कि इतने जो है तो वो हाईलाइट कर देगा रूट वर्ड्स को। तो अगर वो हाईलाइट को मुझे रिमूव करना है तो वो आप कैसे रिमूव करोगे। ठीक है, ये आपके लिए टास्क रहेगा, तो आप मुझे ये जो है तो कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, आंसर टाइप करके। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देन नेक्स्ट है एन। तो एन जो है तो हाईलाइटेड वर्ड्स को चेक करने के लिए है। ठीक है, मैंने आंसर भी दिया है प्रीवियस वाले क्वेश्चन का। एन टू चेक द हाईलाइटेड वर्ड्स, यहाँ पर एन आपको जो है एन रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट को, तो यहाँ पर आप एन जो है तो टाइप कर सकते हो। अभी जो है इसके ऊपर चलो ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आंसर तो दे दिया इसका। लेट्स से अगर मुझे आपको पूछना है कि जो हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक है, एन से तो मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे वो हाईलाइट रिमूव करना है तो वो मैं कैसे रिमूव करूँगा, दैट विल बी द क्वेश्चन फॉर यू। फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन, नया वाला क्वेश्चन के ऊपर आप फोकस करिए। अगर मुझे हाईलाइटेड वर्ड को, अगर जो हाईलाइटेड वर्ड्स है जो हाईलाइट हुए हैं वो वर्ड को नॉर्मल करना है, मतलब हाईलाइट निकालना है उनका, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। कमेंट द आंसर्स इन कमेंट सेक्शंस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जीजी के ऊपर। जीजी जो है तो टॉप वन लाइन है, फॉर टॉप वन लाइन। ओके, अगर मैं शिफ्ट प्लस जी करूँ तो वो लास्ट लाइन के लिए है। शिफ्ट जी अगर टाइप करूँगा तो मुझे पहली लाइन के ऊपर लेकर जाएगा, जहाँ अगर मैं मिडल में भी हूँ फाइल के लाइंस में, तो मुझे जी जैसे टाइप करूँगा मैं फर्स्ट वाले लाइन के ऊपर लेकर चला जाएगा मुझे वो। शिफ्ट प्लस जी अगर टाइप करूँगा मैं तो मुझे वो लास्ट लाइन के ऊपर लेकर जाएगा वर्चुअल एडिटर में। देन अगर मैं करूँ कोलन %s/dev/hello, अगर मैं ये करूँ तो इससे क्या होगा, ये जो है कोलन
परसेंटेज सिंबल एंड एस जो है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वर्ड को। कौन से वाले वर्ड को? मैं जो है तो डेव को रिप्लेस कर रहा हूँ हेलो से। ठीक है, डेव जो है तो मेरा नेम टू चेंज। ठीक है, इसको मुझे डेव को चेंज करना है। ये मेरा ओल्ड है, फॉर एग्जांपल डेव के बदले अगर मैं यहाँ पर आसिफ ले लूँ। ठीक है, आसिफ वर्ड को मुझे चेंज करना है सोर्स के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं आसिफ टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं सोर्स टाइप करूँगा। तो जो मेरा आसिफ वर्ड है यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा सोर्स हो जाएगा, वहाँ पर चेंज होकर वो सोर्स हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया अगर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो है तो मेरा प्रीवियस वाला नेम रहेगा, जहाँ पर फॉर एग्जांपल डेव जो है तो प्रीवियस नेम है। हेलो जो है जो मुझे न्यू वाला नेम है वो रखना है। तो डेव को मैं उसको मैं वर्चुअल एडिटर के अंदर ऐसे चेंज कर सकता हूँ। रिमेंबर दिस थिंग। अभी क्वेश्चन, हाउ टू रिमूव हाईलाइट जो मैंने पूछा वही है क्वेश्चन, कि आप रिमूव कैसे करोगे हाईलाइट को। सो डोंट फॉरगेट टू गिव आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। जो भी आप सीख रहे हो तो मुझे भी पता चलेगा कि आप जेन्युइनली जो है सीख रहे हो या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। सो प्लीज़ ट्राई टू आंसर, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको भी सीखने को मिलेगा जब आप रिसर्च करोगे। और ट्राई करो कि गूगल के ऊपर सर्च ना करो। ओके, एंड डोंट यूज़ द चैट जीपीटी स्पेशली। ओके, क्योंकि उसमें तो एक सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा, आई नो वेरी वेल। तो ट्राई करो कि थोड़ी सी चीज़ें फाइंड आउट करो, क्योंकि आप जब चीज़ें डिस्कवर करोगे ना तो आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। दैट्स हाउ आई लर्न अबाउट लिनक्स। सो एंड उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मेरा, कैन वी हाईलाइट द वर्ड इन वी आई। ओके, ये जो है मेरा क्वेश्चन है, कैन वी हाईलाइट द वर्ड्स इन वी आई। ठीक है, इसका भी आंसर्स आप डेफिनेटली करिए। वी आई एम जो है तो ये वी आई का एडवांस वर्जन है। ठीक है, used VIM used for color lines and it is advanced version of VI। जैसे मैंने पहले बताया, एक एडवांस वर्जन है VI का और उसके अंदर कलर जो लाइंस है वो हमको देखने को मिलती है वर्चुअल एडिटर में। देन उसके बाद में अगर मैं हेड की बात करूं तो यूज टू शो लाइंस इन अ फाइल 10 लाइंस बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं हेड टाइप करूंगा कोई भी फाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है एनाकोंडा डॉट कन्फिग, जो कन्फिग्रेशन फाइल है एनाकोंडा नाम की, उसके अंदर मैं अगर टाइप करता हूँ हेड एंड देन उसके बाद में मैं टाइप करता हूँ एनाकोंडा डॉट कन्फिग, ये टेक्स्ट फाइल है, तो इसके अंदर के मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 लाइंस जो है तो वो मुझे दिखाएगा डायरेक्टली टर्मिनल के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल हेड -27 अगर मैं करता हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे क्या करेगा, वो नंबर ऑफ़ लाइंस दिखाई देगा टॉप के ज़रिए कि हेड -27 के -27 जो है तो मुझे रिड्यूस करके टॉप लाइंस जो है तो वो दिखाओ, तो वो दिखाई देगा। टेल अगर मैं करूँ डायरेक्टली तो टेल में मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो वो बॉटम की लाइंस करेगा, डिस्प्ले करेगा जो 10 लाइंस है, सेम लाइक हेड के जैसा। टेल एनाकोंडा डॉट कन्फिग, ये उसका एग्जाम्पल है। आप टर्मिनल के ऊपर जो अगर टाइप करोगे टेल एनाकोंडा डॉट कन्फिग तो वो लास्ट की 10 लाइंस आपको दिखाई देगा, लास्ट वाले बॉटम से लेकर ऊपर की 10 लाइंस तक। ओके, टेल अगर मैं 27 करूँ तो वो क्या करेगा, बॉटम से 27 लाइंस जो है तो वो माइनस करके मुझे ऊपर वाली 10 लाइंस, जो ऊपर की 10 लाइंस है वो दिखाई देगा। ओके, टेल -27 एनाकोंडा कन्फिग, नीचे से माइनस जो है 27 लाइंस माइनस करके मुझे बाकी की लाइंस शो करो, वो शो करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं करता हूँ WC-L, तो ये जो यूज़ होता है WC जो यहाँ पर है स्टैंड फॉर वर्ड काउंट एंड L स्टैंड फॉर लाइन। तो अगर कोई लाइन के अंदर मुझे वर्ड काउंट करने हैं, कितने वर्ड्स है एक लाइन में, तो उसके लिए मैं WC-L करूँगा। फॉर एग्जांपल टेल -27 एनाकोंडा कन्फिग, उसके बाद मैं अगर करता हूँ तो उसके अंदर बाद मुझे जो है तो ये टेल के ज़रिए जो है सॉरी WC-L अगर मैं करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर पाइपलाइन देकर, तो मुझे क्या करेगा, जो है बाकी लाइंस के अंदर कितने वर्ड्स है वो काउंट करके बताएगा। ओके, WC-W जो है तो उसमें क्या करेगा, मुझे वो यूज्ड फॉर काउंट वर्ड इन अ फाइल। ठीक है, तो उसका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं WC-W करूँगा, सॉरी इसका वाला जो मैंने गलत बताया आपको, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा WC-L एनाकोंडा कन्फिग,
तो एनाकोंडा कॉन्फ़िग के अंदर कितने वर्ड्स है, ठीक है, स्टैंड फॉर कितने काउंट, वर्ड काउंट एंड लाइन, कितने लाइन्स है वो मुझे शो करेगा। उसके बाद में मैं अगर यहाँ पर करता हूँ WC-W, तो मुझे क्या दिखाई देगा, जो है वर्ड्स कितने हैं वो मुझे डिस्प्ले करेगा एनाकोंडा फाइल के अंदर। ओके, WC-C अगर मैं करूँ तो वो कैरेक्टर्स कितने हैं फाइल के अंदर वो मुझे कैलकुलेट करके दे देगा डायरेक्टली सिंगल कमांड के अंदर, कितने कैरेक्टर्स है एक फाइल के अंदर। तो WC-C जो उसका कमांड रहेगा टर्मिनल के ऊपर, WC-C एनाकोंडा डॉट कन्फिग, ये एक एग्जांपल है एनाकोंडा डॉट कन्फिग। आप कोई भी फाइल का अगर कैलकुलेट करना है आपको, जो भी नाम जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर अगर कैलकुलेट करने हैं, तो आप डायरेक्टली WC-C टाइप करके जो है तो वो फाइल का नाम दे सकते हो और कितने उसके अंदर कैरेक्टर्स है वो जान सकते हो। प्रीवियस वाले अगर कमांड के ऊपर आऊँ मैं, तो WC-W से आप कितने वर्ड्स है उस फाइल के अंदर, कंप्लीट फाइल के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स जो है तो वो आप जान पाओगे। और WC-L से आप जो है कितनी लाइन्स है उस फाइल के अंदर वो जान पाओगे। सो आई हैव करेक्टेड दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग। WC-L से जो है तो आप एक फाइल के अंदर कितनी लाइन्स है वर्चुअल एडिटर में वो जान पाओगे। WC-W से जो है तो कितने वर्ड्स है उस फाइल के अंदर वो जान पाओगे। उसका एग्जांपल ये है WC-W, और ये फाइल नेम जो भी रहेगा आपका, तो इससे आपको वो जो है तो वर्ड्स कितने हैं उस फाइल के अंदर वो कैलकुलेट करके डायरेक्टली नंबर्स में दे देगा। और यहाँ पर जो है WC-C, इससे क्या होगा, आपको उस फाइल्स के अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल WC-C एनाकोंडा डॉट कन्फिग। ये मैंने इसलिए लिया है कि कन्फिग्रेशन फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है उसके अंदर, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट के लिए इजी हो जाएगा आपको। या फिर आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कोई भी फाइल के अंदर जो डेटा है वो कॉपी करिए किसी फाइल से, या फिर आप डायरेक्टली उसके अंदर कॉपी करिए कोई डेटा या टाइप करिए कोई भी रैंडम डेटा, और टाइप करने के बाद उसको जो है तो आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, ये कमांड यूज़ कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट यू टू सेव योर टाइम, आप सीधा जो एनाकोंडा कन्फिग डॉट जो फाइल है एनाकोंडा डॉट कन्फिग उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करो, बेटर रहेगा। ओके, WC जो है तो ये यूज टू डिस्प्ले वर्ड्स, लाइन्स एंड कैरेक्टर्स। WC से डायरेक्टली क्या करके देगा वो, आपको डायरेक्टली वर्ड्स और लाइन्स और कैरेक्टर्स सब डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, तो WC एनाकोंडा डॉट कन्फिग सीधा अगर मैं कर दूँ तो मेरे को वो लाइन्स भी दे देगा, इतनी लाइन्स है उसके अंदर, इतने वर्ड्स है और इतने कैरेक्टर्स है। अभी जो ये पाइपलाइन है, ये जो लाइन है इसको पाइपलाइन कहते हैं। तो ये पाइपलाइन का जो सिंबल है वो कनेक्ट करने के लिए है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर दो कमांड्स कनेक्ट करने हैं तो उसके लिए मैं पाइपलाइन यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल हेड -20 एनाकोंडा डॉट कन्फिग पाइपलाइन WC-L। तो ये क्या करेगा मेरे को, भाई तू क्या कर, मुझे हेड से -20 लाइन्स करके दिखा, और -20 लाइन्स करने के बाद जो है तो उसका आउटपुट मुझे और क्या दे, -20 लाइन के बाद कितने लाइन्स है उसके अंदर बाकी के वो मुझे काउंट करके दिखा दे, 20 लाइन माइनस करने के बाद कितने लाइन्स बचे हैं उस फाइल के अंदर, तो आपको आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ हेड -20 एनाकोंडा कन्फिग और पाइपलाइन देकर WC, अगर -20 लाइन्स में अगर एनाकोंडा से 20 लाइन्स में माइनस कर दूँ तो उसके बाद में कितने लाइन्स, कितने कैरेक्टर्स और कितने वर्ड्स उसके अंदर बाकी रह जाएंगे, उसका आउटपुट मुझे इसके ज़रिए मिल जाएगा। ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स, डोंट फॉरगेट। और जो भी क्वेश्चन है आपके इस जो है सेशंस को लेकर तो मुझे बताइए, और आप जब कमेंट करके मुझे क्वेश्चंस करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड यू कैन सजेस्ट मी थिंग्स अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है। और अगर आप नए हो चैनल के ऊपर और डिस्कवर कर रहे हो लिनक्स के बारे में, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आई डू थिंक सो कि मैं जो है नॉर्मल लोकली जैसे हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल तरीके से, नॉट लाइक अ स्क्रिप्टेड वे रोबोटिक वे, तो उस वैसा नहीं, डायरेक्टली जैसे हम लोग बात करते हैं तो उसी तरह से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आई होप जो सेशंस मैं ले रहा हूँ, जो सेशंस मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको, जो वीडियोस मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको, वो समझ में आ रहे होंगे। और उसका जानने का एक ही तरीका है कि आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है या फिर यार थोड़ा टफ जा रहा है, तो मैं और भी चीज़ें जो है तो आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूँगा। और आने वाले सेशन में इंशाल्लाह ताला आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी शेयरिंग अबाउट द डिटेल्स अबाउट
बूट प्रोसेस। तो लिनक्स के अंदर जो है बूट प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है बूट प्रोसेस, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ में। और फिर से कहूँगा मैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपको जो आने वाले वीडियोस भी है और ये वीडियोस भी जो, और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आने वाले सेशंस के अंदर मैं और भी सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जैसे जीसीपी के बारे में, AWS के बारे में, ओरेकल क्लाउड के बारे में। तो दिस इज़ द बेस, क्योंकि अगर आपको क्लाउड के ऊपर काम करना है तो आपको लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब मैं क्लाउड के ऊपर काम कर रहा हूँ तो एक चीज़ मैंने कॉमनली देखी है, सारे क्लाउड के ऊपर जो क्लाउड शेल है, जो टर्मिनल है उनका, उसमें लिनक्स ही यूज़ होता है मोस्टली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्वर्स जो है तो वो विंडोज़ के नहीं है सर्वर्स। मोस्ट ऑफ द सर्वर्स जो होते हैं, वेब सर्वर्स जो है, जो एप्लीकेशन सर्वर्स है, वो लिनक्स के है। क्योंकि लिनक्स को रन होने के लिए, सॉरी, लिनक्स को रन होने के लिए कम हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आपको वो कम हार्डवेयर भी रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, एक्सेलरेशन देगा, उसी हार्डवेयर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करेगा। विंडोज़ का एक सीन ये होता है कि आपको हार्डवेयर पावर जो है तो ज़्यादा लगता है, इसलिए। और सेकंड चीज़ जो है तो लिनक्स के जो सर्वर्स है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इनको फिज़िकल जो फायरवॉल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट्स वाई लिनक्स इज़ गेटिंग पॉपुलर। और बहुत सारी कंपनीज जो है तो लिनक्स के साथ में मर्ज हो रही है। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लिनक्स के बारे में सीखिए और लिनक्स को डिस्कवर करिए, क्योंकि लिनक्स जो है तो बेस है सर्वर्स का, लिनक्स बेस है साइबर सिक्योरिटी का, लिनक्स बेस है एथिकल हैकिंग का, लिनक्स बेस है एंड्रॉयड का। और इसी के ज़रिए जो है तो एआई जो है, आईओटी डिवाइसेस जो है तो ये मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं इसका ही लिनक्स का ये कर्नल जो है, लिनक्स इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स एन अ कर्नल। अगर आपको कोई भी पूछे कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको बताइए, उनको करेक्ट करिए कि लिनक्स इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स एन अ कर्नल। लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़ में जा रहे हो लिनक्स एडमिन के, तो उस टाइम पे वो लोग आपको पूछते हैं क्या व्हाट इज़ लिनक्स, तो उस टाइम पे आपने ये नहीं बोलना है कि लिनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको वहीं से खुदा हाफिज़ कर देगा। तो उसको याद रखिए, लिनक्स इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज़ ए कर्नल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। और आप अगर नए हो सीखने के लिए तो चीज़ें सीखिए, लिनक्स को डिस्कवर करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है तो लिनक्स और लिनक्स से जुड़ी हुई चीज़ें, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ जो है तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बूम करेगी, अभी भी कर रही है और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा करेगी, क्योंकि बिकॉज आने वाले वक्त में आईओटी डिवाइसेस जो है तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आईओटी डिवाइस की अगर मैं बात करूँ आपको, तो आप जो डिजिटल वॉच पहनते हो, स्मार्ट वॉच पहनते हो आपके हाथ के ऊपर, इट्स एन आईओटी डिवाइस जो है, स्मार्ट डिवाइस है। तो इसके अंदर भी जो है तो एक एंड्रॉयड जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, इट्स बेस्ड ऑन अ लिनक्स कर्नल, बिकॉज इट्स अ लाइट वेट सॉफ्टवेयर, इट्स अ लाइट वेट कर्नल। और उसको बहुत ज़्यादा हार्डवेयर की, बहुत ज़्यादा मतलब रैम की या हार्डवेयर की या स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है रन करने के लिए। तो रिमेंबर दीज थिंग्स। और मुझे बताइए कि आपको सेशंस वगैरह कैसे लग रहे हैं, वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।